हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फोर्स चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो है, ये हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के लिए रहने वाली है और उसमें ऐसा ही कम्युनिकेशन का भी मैं थोड़ा बता दूंगा। तो मेन तो ये हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन की जो वैकेंसी आई है, 197 पोस्ट जो अभी आई है, जिसके फॉर्म चले हुए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो, आपको मतलब प्रीवियस पेपर वगैरह नहीं मिले हैं, क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं मिले हैं, तो मैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो देखो दोस्तों, अभी मैं बताने वाला हूँ इसका पूरा जीरो से लेकर लास्ट तक सिलेक्शन तक का पूरा प्रोसेस, और इसकी जॉब प्रोफाइल कैसी रहने वाली है, क्या मतलब रहता है सर, हॉलीडेज कितने मिले। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इस चीज़ के। चलो देखो, यह है कि तैयारी आप कर रहे हो तो बिल्कुल ऑब्वियसली फ्यूचर के बारे में जानना, उस चीज़ के बारे में बिल्कुल आपका बनता है। तो मैं नहीं बोलूँगा कि यार एक बार आप लग तो जाओ पहले, या सिलेक्शन तो ले लो, उसके बाद आगे की सोच लो। एक दो कमेंट आ रहे थे, एक दो भाइयों ने उन्हीं कमेंटों को टैग करके और लिख रखा था ऐसा। तो भाई ऐसा ना करो, क्योंकि जो बंदा तैयारी कर रहा है वो बिल्कुल आगे के बारे में ज़रूर सोचेगा। जब इतना बड़ा फैसला उसने लिया है, घर से दूर रहेगा, फैमिली सबसे दूर रहेगा, तो बिल्कुल पूछने का उसका हक है। तो मैं वही आज सब कुछ आपके डाउट क्लियर करने वाला हूँ, कहाँ से क्या पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है, कितनी कट ऑफ गई थी, कितना क्या, सारा कुछ इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी जो ये पोस्ट आई है, ये वैकेंसी है, ये इंक्रीज भी हो सकती है, क्योंकि ये नहीं कहूँगा कि कंफर्म ही हो सकती है। डाटा भी नहीं बताऊँगा कितनी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि अभी जो डिपार्टमेंट के अंदर है, अलग अलग वैकेंसीज मांगी जा रही है, जिसमें कम्युनिकेशन की वैकेंसी मांगी जा रही है कि कौन सी बीएन में कितनी वैकेंसी खाली है, तो इस भर्ती के अंदर वो ऐड कर सके। काफ़ी बंदे अभी रिटायरमेंट भी हो रहे हैं, तो ऐसे करके मतलब आपकी वैकेंसी वो इंक्रीज हो सकती है। कम नहीं, डिक्रीज नहीं होगी, इंक्रीज ही होगी। तो आपके लिए बेस्ट मतलब न्यूज़ है ये। देखो, अब मैं बात करता हूँ कि सर हमारा मतलब फिजिकल कब तक हो जाएगा, क्या हो जाएगा। भाई आप अभी फॉर्म डाल दीजिए, बाकी आप रिटर्न पे ध्यान दे लीजिए। एक टाइम आप रनिंग करते रहिए, क्योंकि वर्कआउट करना ज़रूरी है शरीर के लिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहोगे, आपका फिजिकल। क्योंकि अभी जो देखा था, HCM 115 पोस्ट 2020 की वैकेंसी थी, उस वैकेंसी का कोर्ट केस के कारण काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी क्या रहा है, उसका भी कोर्ट केस ऐसे हुआ था कि सर हमारा जो मतलब जो प्रमोशन रुके हुए थे उन्होंने किया था, तो उस कारण से जो भी इश्यू है वो, चलो उसकी बात नहीं करते हैं, उसमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो कल बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर इस वैकेंसी में भी 1-2 साल लग जाएंगे, ऐसा है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैकेंसी इसी ईयर पूरी होगी, क्योंकि अभी वैकेंसी की ज़रूरत है। और एसएसबी की बता देता हूँ कि 3 सेक्टर खुल रहे हैं और 18 बटालियन नई खुल रही है, तो वैकेंसी की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए, बहुत अच्छी जॉब है। गर्ल्स पूछ रही थी सर हमारे लिए कैसी जॉब है, गर्ल्स के लिए भी एकदम बेस्ट जॉब है। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए। अब बता देता हूँ कि रनिंग करते रहो, क्योंकि फिजिकल आपकी क्या है कि 2023 में हुई थी, तब 3 महीने बाद में इन्होंने फिजिकल चौथे महीने में करवा दिए थे। मई जून तक फॉर्म चले थे, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के अंदर फिजिकल हो गए थे। मेरा खुद का अक्टूबर में, उस टाइम पे 4 अक्टूबर को फिजिकल था भोपाल में, जब मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो मैं बता देता हूँ कि आपको अभी फिजिकल करना है, मेरी बात मानो तो आप अभी से स्टार्ट कर दो। एक टाइम पे रनिंग जरूर कीजिए, गर्ल्स है वो भी कीजिए, बॉयज भी करिए, मतलब अपनी रनिंग है उसको स्टार्ट रखिए। अब बात करते हैं सर हम पढ़े क्या, हमें तो समझ में नहीं आ रहा सर टेक्निकल में क्या क्या आने वाला है क्या। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बोल रहे हैं सर 8 साल हो गई हमें 12th किए हुए, वहाँ की केमिस्ट्री फिजिक्स हम कैसे पढ़ पाएंगे, मैथ वगैरह। तो देखो, मैं आपका पूरे डाउट क्लियर कर देता हूँ, इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें मोस्टली क्वेश्चन थे, तो उसमें 20 से 25 क्वेश्चन आए थे फिजिक्स के, उसके बाद में केमिस्ट्री के थे 10-12 क्वेश्चन, उसके बाद में मैथ के थे, मैथ के 20-22 क्वेश्चन थे, और 8-10 क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में थे। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड थे 25 से 30 क्वेश्चन। तो मैं बता रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, कंप्यूटर का आपको जो भी मिलता है, जो लैंग्वेज होती है उसकी, वो सारी पढ़ लीजिए। और उसके बाद में कंप्यूटर को तो इतना डीप से पढ़ लेना है, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही आगे जाके आपकी काम भी कंप्यूटर का ही रहने वाला है। मैसेज वगैरह आना, इसको इधर उधर देना, सब कुछ वही है। मतलब कम्युनिकेशन का आप समझते होंगे, संचार, मतलब चारों ओर से संचार, सबको डाटा मतलब मिला के रखने वाली हो गई। तो ये ब्रांच बहुत अच्छी ब्रांच है, सॉरी ये कम्युनिकेशन ब्रांच। तो मैं ये बोलूँगा कि आपको क्या करना है कि अभी कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, कंप्यूटर की कोई बुक ले लीजिए। और इसके बाद में ना, जो आपने सुना होगा रोजगार विद अंकित चैनल है, कल भी सर से मेरी बात हुई थी उस विषय में, तो वो डिस्कस करके इस वीक में ही बता देंगे 1-2 दिन में, कि वो कोर्स मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर बच्चों के काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, तो सर उनसे ना आप बैच लेके आ जाइए कम्युनिकेशन का, टेक्निकल का।
क्योंकि आप मैथ रीजनिंग जीके जो 50 नंबर वाला है वो तो यूट्यूब से कहीं से भी कर लोगे, प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप कर लोगे। मैथ रीजनिंग जीके हिंदी वगैरह तो आप पढ़ लोगे, ऐसे जीडी लेवल का पढ़ लोगे, इतना ही सफिशियंट है, वहीं से आता है, मतलब इतने लेवल का ही आता है अर्थमेटिक मैथ वगैरह। लेकिन जो आपका टेक्निकल है ना, टेक्निकल बहुत हार्ड आता है। मैं बता देता हूँ, आपने पिछला पेपर देखा होगा तो उसमें जो ग्रेजुएट बंदे हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि सर पेपर बहुत हार्ड था, मतलब तभी इसकी मेरिट थी वो 108 110 नंबर तक गई थी, तो 150 में से। तो अब लड़के बोल रहे हैं सर इस बार भी 110 में हो जाएगा क्या? भाई मेरिट पहले डिसाइड नहीं होती है, मेरा तो एक रूल है, मतलब पेपर आपने दे लिया उसके बाद मैं आपसे डाटा इलेक्ट कर लिया कि मेरे लगभग इतने आ रहे, मेरे इतने, उससे एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो मैं दे सकता हूँ। ये कन्फर्म नहीं है कि कट ऑफ इतनी जाएगी, उस बार 110, क्या पता इस बार 100 नंबर ही चली जाए, 90 नंबर ही चली जाए। तो ऐसा है, आपको ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेपर आपका, तो पेपर के ऊपर आपका डिपेंड करेगा। तो मैं टेक्निकल पार्ट है उसका मैं बता दिया हूँ, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़नी ही पड़ेगी, इसमें सिलेक्शन लेना है तो अणु परमाणु इनके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो और बाकी मैं टेक्निकल पार्ट की वीडियो के लिए मैं सर से रिक्वेस्ट किया हूँ, रोजगार विद अंकित सर से, उनका जैसे ही कोर्स आ जाएगा मैं चैनल पर आपको बता दूंगा, तो आप पढ़ते रहिए। बाकी जॉब बता देता हूँ, जॉब अच्छी है, हर लोकेशन में फैमिली आप रख सकते हो, काफ़ी 50 से 60 हज़ार आपकी स्टार्टिंग इसमें सैलरी रहती है, और अलाउंसेज वाली जगह है तो वहाँ पे और ज़्यादा सैलरी रहती है। तो मिनिमम बताइए मैंने, जहाँ पे जीरो अलाउंस रहता है वहाँ की सैलरी बताइए मैंने, और अभी 8वां वेतन लगने वाला है आपके। तो आप बढ़िया से तैयारी करिए, आइए, आपका वेलकम है एसएसबी में। बाकी फिर भी आपकी कोई डाउट है तो मेरे को बता देना। एक क्वालिफिकेशन का आ रहा था कि सर हमारे मतलब सब्जेक्ट सर 12वीं में पीसीएम है, तो भाई ये वैकेंसी पीसीएम के लिए ये उसमें और लगा हुआ है, देखा होगा आपने नोटिफिकेशन में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए 12th में, या बाद में 3 ईयर का आपके कम्युनिकेशन या कंप्यूटर साइंस इनके अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा, मतलब इनमें से अगर किसी के 12वीं में जैसे आर्ट हो, फिर उसने कंप्यूटर साइंस से मान लो ग्रेजुएशन कर लियो, तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th में है तो आप बढ़िया से फॉर्म भरिए। किसी के फॉर्म में अगर गलती हुई है तो शायद इसमें एडिट की विंडो खुलती नहीं है, लास्ट के 2 दिन आप ट्राई कर लेना। अगर जो गलती हुई है तो फिजिकल के टाइम पे आप एक एफिडेविट सर्टिफिकेट बना के ले जाना, उसमें आप लिखवा लेना मेरी ये गलती हो गई, इसको चेंज करें, तो वहाँ पे वो चेंज हो जाएगी फिजिकल के टाइम पे ही। उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, बाकी आप तैयारी पे ध्यान दीजिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।